तो ईद का मौका हो और मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रमज़ान की भी आमद है तो फिर इफ्तार की दावत में बनाना हो या ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन या ईद की दावतों के लिए मीठे से टेबल सजाना हो, आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से मीठों की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी 4 बहुत ही आसान, बजट फ्रेंडली और कम बजट से तैयार होने वाली मीठों की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए रेसिपीज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज रेसिपी स्टार्ट करेंगे वो है झटपट से 5 मिनट में बनने वाली सूजी की फिरनी। तो इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन के अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। नॉर्मल बनास्पति डालडा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सूजी 1/4 कप यानी कि 1/4 कप। अब लो मीडियम हीट के ऊपर सूजी को आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, बहुत तेज़ आंच पे जलाना नहीं है, बस हल्का फुल्का सा रोस्ट कर लें कि ये थोड़ी सी सिक जाए और खुशबू देने लगे। बस जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना, अब आपने इसके अंदर शामिल करना है जी दूध। और मैं जो दूध इस्तेमाल करूँगी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे माशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी बन के तैयार हो जाती है। तो आज आपके साथ 4 मीठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और चारों मीठे इतने कम इंग्रेडिएंट्स से और इतने फटाफट बन के तैयार होने वाले हैं कि इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर आप रेसिपीज़ को तैयार कर सकते हैं और चीज़ें भी इसमें बहुत ही थोड़ी सी हैं। चलें जी, दूध ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ऐसा होगा कि दूध ऐड करने के बाद सूजी में थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि ये जो गुठलियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और हल्का सा ऐसे प्रेस करके चलाने से ये फ़ौरन से ही अपने आप डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब हमने इसको लगभग कोई 3 से 4 मिनट तक लो हीट पे ही पकाना है, इतना कि ये थोड़ा सा थिक होने लगेगी और सूजी आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगेगी। यानी जैसे ही सूजी फूलेगी बस ये थिक होना शुरू हो जाएगी, इसलिए आंच को धीमा रखना है वरना तेज़ आंच पे बहुत जल्दी कुक हो जाएगी और एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम इलायची पाउडर तकरीबन 1/4 टेबलस्पून और साथ ही मैंने चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर 1/4 कप ही। चीनी इसलिए थोड़ी ऐड की है क्योंकि दूध का इस्तेमाल सिर्फ 1.5 कप है, इसमें इतनी चीनी बहुत काफ़ी होती है। तो अब अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और फटाफट से अब आपने सभी चीज़ों को मिक्स करना है। जैसे ही बस इतना टाइम देना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए, आपने इसको फ़ौरन गैस पे से रिमूव कर लेना है। हमने इसको गाढ़ा इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि सूजी रखने के बाद भी काफ़ी देर में फूल जाती है, गाढ़ा हो जाती है। और अगर आप इसी स्टेज पे उसे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये रखने के बाद एकदम से लथड़ हो जाएगी। तो ये देखें, बस ये बिल्कुल से बिल्कुल सेट कंसिस्टेंसी है। ये देखें, सूजी का एक एक दाना अलग से इसमें कुक हुआ हुआ नज़र आ रहा है। आखिर में टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं ऐड करूँगी इसमें 2 टीस्पून के करीब मिल्क पाउडर और 2 बूंद सिर्फ हमने शामिल करना है इसके अंदर केवड़ा और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। इन 2 चीज़ों के साथ इसमें प्रोफेशनल खीर वाली खुशबू और खीर वाला जायका आ जाएगा क्योंकि ईद का मौका है, रमज़ान की दावतें हैं, ईद की वाइब्स हैं, तो खीर की खुशबुओं के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। लेकिन कौन चावल भिगोए और झटपट लंबे झंझटों में पड़ने के बजाय ये एक आसान और सिंपल सी रेसिपी है। मज़ेदार से ड्राई फ्रूट्स को कट करें और इसके अंदर शामिल कर लें, बस अच्छे से मिक्स करें और ये देखें 5 मिनट के अंदर हमारी झटपट से सूजी फिरनी तैयार है। तो अब इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ पूरी का भी ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो खीर के साथ पूरी भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके एज अ डिज़र्ट भी इसे सर्व कर सकते हैं। कटे हुए बादाम पिस्तों से ऊपर गार्निश करें और ये मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी एंजॉय कर सकते हैं, झटपट बना सकते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा अब इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। और यहाँ पर मैं इसका 1 स्पून उठा के दिखाऊँगी तो खुद ही आप कहेंगे कि ये लाजवाब सा मीठा है, बनाना भी आसान है और खाने में तो बस क्या ही कहने, रबड़ी जैसा इसका जायका था क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किया था मिल्क पाउडर। तो ये देखिए मज़ेदार सी है और कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी खीर की तरह इसकी होती है और इसका जायका भी बिल्कुल खीर जैसा ही होता है। तो है ना आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी। चलें जी, मज़ेदार सी सूजी की फिरनी तो हो गई। अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ।
तो अगले नंबर पे जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है हमारा पाइनएप्पल 3 मिल्क केक, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग और वायरल चल रहा है। मैंने भी आपके साथ असरन शीरी का वायरल 3 मिल्क केक की रेसिपी शेयर की थी, तो आज बनाएंगे पाइनएप्पल 3 मिल्क केक, जो कि आप चांद रात को भी बना के रख सकते हैं। चलिए जी, इसके लिए मैं लूँगी 1 अंडा, साथ ही उसमें ऐड करूँगी 1/4 टेबल स्पून वनीला एसेंस और 1/3 कप चीनी। चीनी मैंने इस वक्त पिसी हुई ऐड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं 1/3 कप, और बीटर की मदद से अब आपने इसे अच्छे से बीट करना है। बीटर नहीं है तो ये काम आप जग ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन बीटर से क्या होता है ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाता है, और केक के मामलात में हमेशा ऐसा ही है कि जितना अच्छा सा ये फ्लफ़ी होगा उतना ही बेहतरीन केक आपका राइज होगा। तो चलिए, इसको मैं अब इतना बीट कर लूँगी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ क्रीमी सा हो जाएगा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जी कप की मेजरमेंट ना बताएं, हमारे पास मेजरिंग कप्स नहीं है। तो देखिए, घर में मौजूद कोई भी चाय वाला कप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई एक कप फिक्स कर लें और उसी से सारी चीज़ों का नाप करती जाएं, उसी की मेजरमेंट से आप आराम से मेजर कर सकती हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि अगर मेजरमेंट कप नहीं है तो फिर आप केक बना नहीं सकती। सब चीज़ें पॉसिबल हैं, घर में मौजूद चीज़ों के साथ भी हम बेहतरीन सी रेसिपी बना सकते हैं। ये जो केक मैं आज आपके साथ बना के शेयर कर रही हूँ, इसको मैं बिना ओवन के बना रही हूँ, सिर्फ 1 अंडे से बनाऊंगी। और अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बना के रखना चाहते हैं तो सब चीज़ों की क्वांटिटी को डबल करके आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये देखें, अब इसके अंदर छान के शामिल करूंगी मैं मैदा, तकरीबन आधा कप, और हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अच्छे से हमेशा ड्राई फ्लावर्स को छान के ऐड किया करें। सर्दी गर्मी दोनों मौसम में इसके अंदर कीड़े और दूसरी चीज़ें पड़ जाती हैं, तो बेहतर है कि फ्रेश यूज़ करें और हमेशा छान के यूज़ करें। मैदे को मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू। स्पैचुला की मदद से आपने इसको घुमाना है, बीच में लाके कट देना है, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको जेंटली मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गांठ ना बने, कोई लंप ना पड़े। ये केक इतना रसीला होता है, बिल्कुल एकदम मुंह में घुल जाने वाला, और इसकी प्रिपरेशन आप 1 रात पहले भी कर सकती हैं, बना के रख लें, और ईद वाले दिन जो भी मेहमान आए या फिर किसी दावत में आप इसको डायरेक्टली सर्व कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से फॉइल बॉक्स के अंदर ही बेक करूँगी, और आप चाहें तो दावत के लिए बना रही हैं तो बड़े वाले जो फॉइल बॉक्स आते हैं, दावत पैकेट जो होता है, आप डायरेक्टली उसके अंदर भी क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल करके बना सकती हैं। और ये ऐसा मीठा है कि जो खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। अच्छे से इसे 5 से 7 दफ़ा टैप कर लें, और पतीली के अंदर मैं इसको बेक करूँगी। तो इस तरीके से पतीली में रख दें, और इसको लगभग 30 मिनट्स लगे थे बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर, कि केक बहुत अच्छे तरीके से राइज हो गया था। तो कवर कर दूंगी, और यहाँ 30 मिनट्स के बाद आप देखें माशाल्लाह कलर ने बहुत अच्छा आया है। साथ ही साथ इसको स्टिक की मदद से चेक कर लूँगी। अब ये देखें, ऊपर जो डोम सी शेप बन गई है ना, अब मुझे इसको फ्लैट करना है, क्योंकि केक माशाल्लाह इतना बेहतरीन राइज हुआ है कि पूरा ही फॉइल बॉक्स उससे कवर हो गया है। लेकिन अभी हमने इसको 3 मिल्क केक के साथ जो प्रॉपर इसके लवाजमात हैं उसके साथ एनरिच करना है। तो सबसे पहले हम इसका मिल्क बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप के जितना दूध, और 1/3 कप मैंने इसके अंदर ऐड की है स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम। नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कंडेंस मिल्क के। ये वो दूध है जो हम केक के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब करा देंगे, और इसी की वजह से जो केक है वो बहुत ही मॉइस्ट, फीका फीका और रसीला, जैसे कोई रस मलाई खा ली हो, ऐसा बन के तैयार होता है। तो ये झटपट और आसान सी रेसिपी है। रसमलाई बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये शॉर्ट टाइम के तरह आप केक बेक करके रसमलाई के मज़े ले सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसको किसी ऐसे बर्तन में ऐड कर लें जिसमें पोरिंग साइन हो। ये देखें, इसमें चोंच सी निकली हुई है ना, इससे आसानी से ये पोर हो जाएगा। तो केक बहुत अच्छा बेक हुआ है। केक का कलर, केक की कंसिस्टेंसी, शेप, शक्ल, सब चीज़ें बता रही हैं कि केक परफेक्टली बेक है। स्क्यूवर स्टिक की मदद से इसमें खूब सारे सुराख कर दें, और ये मज़ेदार सा जो क्रीमी मिल्क बना के रखा है ना, इसको आपने पोर कर देना है। आप देखेंगे कि कोई भी टाइम नहीं लगेगा, और ये सारा का सारा मिल्क आपका केक फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जो स्पॉन्ज बनाया है वो बहुत ही परफेक्ट
बेसिक वनीला स्पॉन्ज केक है जिसके अंदर ये कैपेसिटी है, क्योंकि वो बेक बहुत अच्छा हुआ है कि वो सारा मिल्क फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर तो वो थोड़ा सा टाइम ले तो आपने 1-2 सेकेंड छोड़ना है, फटाफट से सारा मिल्क आपने इसके अंदर एब्जॉर्ब करा देना है। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ऊपर खड़ा हुआ है दूध और आप सोचें कि नहीं जी ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो बस इनफ, नहीं, आपने सारा उसके अंदर एब्जॉर्ब कराना है। पाइनएप्पल चंक्स ले लिए तो उसे छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है। अब थोड़ी सी लूँगी मैं क्रीम, ये स्वीटेंड क्रीम है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के जितना कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ क्रीम को बीट नहीं करी, विप नहीं करी, और आसानी से अब हम इसको टॉप लेयर बना सकेंगे। तो ये देखिए फ्रिज में रख दिया था केक को दूध एब्जॉर्ब कराने के बाद लगभग कोई 20 से 25 मिनट, और अब ठंडे केक के ऊपर हमने ये क्रीम जो बना के रखी थी इसको पोर करना है और हर तरफ इक्वली डिवाइड कर देना है। ये देखें सब तरफ ये अच्छे से फैल जाएगी, और स्पैचुला या किसी भी स्टिक की मदद से आप इसको फैला के सब तरफ सेट कर लें। ऊपर के डिज़ाइन आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो कैरेमल सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और साथ में फिर पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करूँगी। तो 2 मीठों की मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ तकरीबन शेयर कर चुकी हूँ। मज़ीद 2 बहुत ही आसान और डिफरेंट से मीठे आपके राह देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और अगर तो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो रेसिपीज़ बाय सदरा वकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन। तो यहाँ देखें मैं अब एक पाव इसका एज अ केक भी निकाल के सर्व करती हूँ। अगर आप इसे बड़ी डिश में बनाते हैं तो ये देखें बहुत ही जूसी, बहुत ही मॉइस्ट, मज़ेदार सा केक तैयार है। तो है ना आसान सी रेसिपी, इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है ख़ास तौर पे कॉफ़ी लवर्स के लिए, और बनाना तो इतना आसान है कि बस मिनटों की ही बात है। यहाँ पर बनाएंगे हम इस डेज़र्ट को ब्रेड के साथ। तो यहाँ मैंने ले ली है 2 ब्रेड के स्लाइसेस, और अब हमने क्या करना है कि किसी भी गोल कुकी कटर या फिर किसी बॉटल के कैप की मदद से हमने अच्छे तरीके से इसको दोनों स्लाइसेस को एक साथ सर्कल में कट कर लेना है। और इसी तरीके के कोई मैंने 6 सर्कल्स बना के कट कर लिए हैं, और आप अपनी डिश के हिसाब से जितने सर्कल्स चाहें उसे कट कर सकते हैं। अब ये जो बच गए हैं ना कॉर्नर से, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इससे आप ब्रेड क्रम्स बनाएं और किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर लें। तो एक्स्ट्रा जो साइड्स हैं उसको रिमूव कर लें, और ये देखें हमने 2 स्लाइसेस करे थे तो ये 2 हमारे पास तैयार हैं, और 6 इसी तरीके से ब्रेड के पैकेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनकी मज़ेदार सी फिलिंग बनाते हैं। तो यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और खोपरा ले लिया है 2 टेबल स्पून, क्योंकि यहाँ खोपरे के अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर मिला दिया था जस्ट फॉर द ब्यूटीफुल लुक। और 1 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने कंडेंस मिल्क। अब 2 बड़े चम्मच ऐड करूँगी मैं क्रीम के, ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम है, आप नॉर्मल क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें, और ये सेंटर की हमारी बड़े मज़े की क्रीमी सी और बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो चुकी है, जो कि कुछ आइसक्रीम जैसे टेस्ट की है, क्योंकि जो क्रीम मैंने इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी स्वीटेंड थी, उसकी वजह से इसके अंदर जायका बहुत ही बेहतरीन आया है। तो चलें अब जिस तरीके से सैंडविचेस बनाते हैं ना, और उसमें जैम या फिर किसी चीज़ की लेयर अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से हमने एक मीडियम सी लेयर, ना बहुत पतली और ना ही बहुत थिक, इस तरीके से बना के इस मटेरियल पे लगा देनी है, और ब्रेड को दूसरे स्लाइस के साथ कवर कर देना है। ये देखें हमारे पास ये मज़ेदार से क्रीमी सैंडविच बन के रेडी है, और इसी तरीके से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। चलें जी, अब ये तो हो गया एक तरफ। अब चलते हैं इसकी हमने क्रीमी लुक बनाने की तरफ। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप के जितना दूध, और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं चीनी मैंने ऐड की है 1/3 कप, और साथ ही मैं इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी सिर्फ 1 टेबल स्पून। अब वनीला कस्टर्ड पाउडर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है वनीला एसेंस, लेकिन मैंने 1/4 टेबल स्पून वनीला एसेंस फिर से ऐड किया है, ताकि जो वनीला का टेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ कर आए। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दी है इंस्टेंट कॉफ़ी। अभी मैंने गैस का स्टोव ऑन नहीं किया अच्छे से, बस मैं इसे पहले मिक्स कर लूँगी ताकि सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, किसी चीज़ में कोई लम्स ना बने। अब गैस के स्टोव पे से 2 से 3 मिनट ही मीडियम हीट पे हमने कुक करना है, और आप देखेंगे कि ये थिक होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, बस रानी कंसिस्टेंसी हो
तो बस ये देखें, जिस भी डिश में आपने सर्व करना है थोड़ा सा नीचे पोर कर दीजिए। ऐसा इसलिए है कि जब हम ब्रेड के स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे ना तो फिर नीचे से स्लाइसेस ड्राई ना रहें। तो इस तरीके से अब सारे मैं इस ट्रे के अंदर अरेंज कर दूंगी। तो ये देखें, मैंने 6 सैंडविचेस बनाए थे और 6 सैंडविचेस मैंने इसके ऊपर रख के सेट कर दिए हैं। अब ये जो कॉफ़ी का हमने मिक्सचर बनाया है ना, बहुत ही मज़ेदार। इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड करने का एक मेन रीज़न ये था कि कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा शार्प टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने कस्टर्ड ऐड किया है ताकि वो बैलेंस हो सके। अब अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने ये पोर कर दूंगी और नीचे भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि ये ड्राई ना रहे, अच्छे से सोक हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह ये तैयार हो जाए। ये मैंने ऊपर इसमें कैरमल क्रंच ऐड किया है, जो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी बहुत बार अपने चैनल पर मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ देखें, मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार है। अच्छे से चिल्ड करें इसको और फिर अपनी दावतों में ईद के दिन बनाएं और सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मलाई मक्खन की तरह सॉफ्ट और आसान सी ये रेसिपी है और आम, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी से थोड़ा सा डिफरेंट। अब आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो की लास्ट रेसिपी, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसके बगैर हमारी ईद होती है बिल्कुल से अधूरी। तो ये है मेरे पास सेवइयाँ, लेकिन आज मैं बनाऊंगी कलर्ड सेवइयाँ। बहुत ही आसान और बहुत ही डिफरेंट। आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ दूध और इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून के जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रख देंगे इसको एक तरफ। अब एक अलग और खुले बर्तन के अंदर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के जितना घी। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 सब्ज़ इलायची। क्योंकि ये दूध इस तरीके से पकाया जाता है जो शीर खुरमे का होता है कि उसके अंदर इलायची की खुशबू लाजमी होनी चाहिए। अगर आप साबुत इलायची ऐड नहीं करना चाहती तो आप इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ किशमिश थी मेरे पास और मिक्स बेरीज थी, इसको भी मैं हल्का सा घी के अंदर सौटे कर लूँगी। इस वक्त आपने फ्लेम रखना है लो मीडियम। और यहाँ पर देखें मेरे पास हैं कलर्ड सेवइयाँ। आप अपनी मर्ज़ी से सादी या फिर बारीक वाली जो सेवइयाँ हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अच्छे से इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे हम रोस्ट नहीं करेंगे कि इसके अंदर कड़वाहट आ जाए। कलर इसका थोड़ा सा धीमा ही रहे और बस 1 से 1.5 मिनट तक हल्का सा हमने इसको सौटे करना है। तो ये बनाना भी बहुत ही आसान है, बस 10 मिनट में झटपट से बन के रेडी होती हैं और बच्चे बड़ों सभी की बहुत ही फेवरेट है। ठंडी करके भी सर्व कर सकती हैं और गर्मा गर्म में इसकी क्या बात है, बस क्या ही बताऊं। दोनों सूरतों में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देखें जब अच्छे से हमारी सेवइयाँ सौटे हो जाएंगी ना, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगी, तब बारी आती है इसके अंदर दूध ऐड करने की। और दूध मैंने शामिल किया है इसमें 2 कप, क्योंकि हमने सेवइयों को थोड़ा सा कुक भी करना है ताकि वो गल जाए। तो यहाँ साथ ही अब शामिल कर दूंगी इसमें 1/4 कप चीनी, 1/4 कप चीनी ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। अब हमने गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करना और इसको ढक के पकाऊंगी मैं 10 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से गल जाएं, कच्चापन निकल जाए और बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ी खड़ी खड़ी सी ही रखनी है, लेकिन अच्छे से प्रॉपरली कुक हुई हुई हो। और जब इसके अंदर सारा प्रॉपर अर्क उतर जाए सब चीज़ों का, तो हमने जो कस्टर्ड घोल के रखा था ना, अब बारी आती है बिल्कुल एंड में उसे ऐड करने की। कस्टर्ड ऐड करके आप इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और बस 1-आधा मिनट ही आपने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड को गाढ़ा होने नहीं देना। तो ये देखें जब इसमें हल्की सी बबल्स बनने लगे, और ये देखें अभी भी आप कंसिस्टेंसी ये पतला ही है, क्योंकि हमने इसको पतला ही उतारना है। ये रखने के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा थिक हो जाती है। तो ये देखें मज़ेदार सी सेवइयाँ तैयार हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और मज़ेदार से ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद इसके ऊपर गार्निश करें। मैंने बादाम, पिस्ता और साथ में मिक्स किशमिश इसके ऊपर ऐड की है। तो ये वो रेसिपी है जिसके बगैर हम सब की ईद अधूरी होती है। और कंसिस्टेंसी भी मैं दिखा दूँ, क्या ही मज़ेदार है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपीज़ हैं, झटपट से बनने वाली और कम सामान से तैयार होने वाली। तो फिर रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपीज़ कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत प्यार से ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है। अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।
मुझे दुआओं में याद रखें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।